ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्म अनुभव को सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान मनोज बोहरा जी ने अपना साधना से संबंधित आत्म अनुभव व्यक्त करते हुए लिखा है। हमारे कुंडलिनी साधना जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में वीडियो नंबर 230 पर इन्होंने अपनी यह जिज्ञासा प्रकट की है। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मनोज जी, खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपने इस वीडियो में जैसा बताया मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं विस्तार से बताता हूँ, शायद लंबा होगा। जून 2021 से मैंने आज्ञा चक्र पर ध्यान करना प्रारंभ किया। सर में दर्द होने लगा। मुझे लगा कि 7 चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए, तो मैंने शुरू किया। मैं हर दिन सुबह 15 मिनट जॉगिंग, 15 मिनट पगला डांस, कुछ कुंडलिनी क्रिया, थोड़ा सा योगा, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण का संकल्प करके 7 चक्रा मेडिटेशन करता हूँ 30 मिनट तक। 1 माह बाद सुबह नींद खुलने के बाद एक दिन फिर आंख लग गई और मैंने देखा कि नागिन मेरे बगल में सर उठाकर बैठ गई है। उसी दिन ध्यान करते हुए मूलाधार से रोड के जैसी गर्माहट ऊपर उठने लगी तेजी से। फिर वह स्वादिष्ठान मणिपूरक तक पहुंच गई। हार्ट पर हल्का सा महसूस किया। एक दिन दोपहर में सोते हुए गले के पीछे से गर्माहट उठ गई और फिर तकलीफ शुरू हुई। शरीर एकदम दुबला पतला हो गया। गले और हाथ में बहुत दर्द होने लगा। अक्सर हाइपरथायरॉयड होता है मेरे को, जो कि अक्सर नहीं होता है। खाना पीना भी कम हो गया। केवल फल खाने को मन करने लगा। रात को 2-3 बार नींद खुल जाती है। वाइफ को खुले में बे 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 बोलने लगा। गुस्सा बहुत बढ़ गया। स्वर्गवासी माँ को पुकारने लगा। एक दिन दोपहर को बैठा हुआ था। मेरी माँ और मेरा मरा हुआ दोस्त एक ही साथ मेरे सामने आ गए। कुछ दिन बुखार भी रहा। 1 माह में यह सब ठीक हो गया। फिर आज्ञा चक्र पर काला नीला प्रकाश और आंखें देखने लगा। शरीर में कंपन अभी भी जारी है। जो हो रहा है ये सब क्या है? गुरुजी मार्गदर्शन करें। श्रीमान मनोज बोहरा जी, आपने यहाँ पर जो अपनी आत्म स्थिति व्यक्त की है, साधना से संबंधित जो कुछ आपने लिखा है, इसके संबंध में यदि मैं विस्तार से बताऊं तो आपके साथ जो कुछ हुआ साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए, ऐसा मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपको सोने के बाद स्वप्न में नागिन दिखाई दी, ऐसा स्वप्न में हो जाता है। स्वाभाविक सी बातें हैं। किसी देवी देवता के दर्शन हो जाना स्वप्न के माध्यम से, यह भी कुंडलिनी साधक के जीवन में आने वाली एक सामान्य घटना है। ध्यान करते हुए जब साधक का मन ठहर जाता है, चित्त प्रकाशित होने लगता है, मन में स्थिरता आने लगती है, मन में प्रकाश भरने लगता है, तो अपने आप
दिव्य विभूतियों के दर्शन हो जाना ध्यान करते हुए, यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिन्हें हम अपनी चेतना में स्थान देते हैं। उन देव विभूतियों के दर्शन हो जाना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किंतु आपने लिखा है कि माताजी प्रकट हो गई, एक जो मरा हुआ दोस्त था वह भी प्रकट हो गया। तो इस प्रकार की घटना मेरे साथ कभी नहीं घटित हुई है, इसलिए इस संबंध में तो मैं आपको कोई भी विशेष मार्गदर्शन नहीं दे सकता। आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह अनुसंधान का विषय है। किंतु यहाँ पर मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज के अनुसार अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। कोई भी खतरा आप तक नहीं पहुंचेगा, और यदि फिर कुछ होता है तो मैं बैठा हूं सब कुछ संभालने के लिए। यहाँ पर आपने लिखा है आज्ञा चक्र पर काला नीला प्रकाश और आंखें देखने लगा, शरीर में कंपन हो रहे हैं। तो कंपन हमेशा होते रहेंगे जब तक कि निर्विकल्प समाधि की अवस्था घटित नहीं हो जाती। शरीर में कुछ न कुछ क्रिया चलती रहती है और इन क्रियाओं का साधक को स्पष्टतया एहसास होता रहता है। जब हम कारण शरीर में जाकर के स्थिर होने लगते हैं तो हमारे अंतस्थ में आत्म तत्व का प्रकाश पूर्णतया प्रकाशित होने लगता है और उसी के परिणाम स्वरूप असीम आनंद की अनुभूति प्रकट होने लगती है, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप सतचित आनंद है। आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा को कष्ट दुखों की प्राप्ति मन के वशीभूत इन विकारों के वशीभूत होने पर प्राप्त होते हैं। और जब हमारी आत्मा प्रकाशित होने लगती है तो ध्यान करते हुए हमें असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो आपके शरीर में ये सब जो कुछ हो रहे हैं इन्हें दृष्टा भाव से देखते रहिए। दृष्टा भाव से, इनसे चिपकिए मत, इनसे डरिए मत, इनसे घबराइए मत। बस सतत प्राणायाम एवं ध्यान के साथ मंत्र जप करते हुए आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन ध्यान करते हुए आपको आनंद की अनुभूति होने लगे, आनंद आपके रोम रोम से प्रस्फुटित होता हुआ आपको अनुभव होने लगे, समझ लीजिए आप उस मंजिल के बेहद करीब हैं जिसे लक्ष्य बना करके आप साधना मार्ग पर आगे बढ़े थे। बहुत करीब हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, यहाँ पर आपने स्पष्ट रूप से लिख भी तो दिया है, आप 15 मिनट जॉगिंग करते हैं, 15 मिनट पगला डांस करते हैं, कुंडलिनी क्रिया करते हैं, योगा मतलब आसन वगैरह करते हैं, भ्रामरी कपालभाति भ्रष्टृका अनुलोम विलोम सब कर रहे हैं आप, कोई भी समस्या नहीं है, कर रहे हैं। बस आगे बढ़ते रहिए निश्चिंतता के साथ। हाँ, आप मंत्र कौन सा कर रहे हैं यह भी यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपके साथ जो घट रहा है उसके पीछे मूलतया कारण क्या है।
आगे मैं उन आत्मीय परिवारजनों के नामों को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ जिन्होंने माँ के धाम निर्माण कार्य में अपना आत्मसमर्पण दिया है, जिन्होंने माँ के चरणों में भेंट प्रदान की है। श्रीमान योगेंद्र आर्य जी ये हरियाणा से हैं, 2100 रुपये माँ के चरणों में समर्पित किए हैं। श्री यश कुमार जी ये भी हरियाणा से ही हैं, प्रति महीना 500 रुपये भेज रहे हैं। इस माह भी 500 रुपये की राशि इन्होंने भेजी है। श्रीमान ब्रजेश कौशिक जी गोरखपुर से हैं, 1111 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। आप हमेशा माँ के पथ पर सत्य, धर्म, न्याय एवं परोपकार के पथ पर आगे बढ़ते रहें और आत्मज्ञान का अनुसंधान करते रहें। माँ आप सबको ऐसी प्रेरणा देती रहें। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।